हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 11.3 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूट केस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूट केसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो देखिए, एक सूटकेस है, उस सूटकेस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है। देखिए, सूटकेस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो यानी जो सूटकेस है वो घनाभ के आकार का है। अब इस सूटकेस को जो है तिरपाल के कपड़े से ढकना है, यानी सूटकेस का जो है तिरपाल से कवर बनाना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। अब पूछा गया है कि अगर हमें ऐसे 100 सूटकेसों को तिरपाल से ढकना हो तो तिरपाल के कपड़े की चौड़ाई तो हमें दी गई है 96 सेंटीमीटर, पर हमें तिरपाल के कपड़े की लंबाई बतानी है कि हमें कितने लंबे तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि एक सूटकेस को ढकने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता है। तो ये देखिए, जितना उस एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतनी ही तिरपाल की हमें आवश्यकता होगी। तो पहले तो हम एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, सूटकेस की लंबाई यानी एल हमें दी गई है 80 सेंटीमीटर और सूटकेस की चौड़ाई यानी बी हमें दी गई है 48 सेंटीमीटर और सूटकेस की ऊंचाई यानी एच हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो अब सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो देखिए, जो सूटकेस है वो घनाभ के आकार का, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखिए, 2 ब्रैकेट में एल बी यानी एल गुणा बी, एल क्या दी गई है 80 और बी दी गई है 48, तो 80 गुणा 48, फिर प्लस बी एच यानी बी गुणा एच, बी क्या है 48 और एच क्या है 24 यानी 48 गुणा 24, फिर प्लस एच एल यानी एच गुणा एल, एच क्या दी गई है हमें 24 और एल 80, तो 24 गुणा 80। तब देखिए, 2 हमने ऐसे लिखा। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 80 को 48 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3840 प्लस 48 को 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 1152 प्लस 24 को 80 से गुणा करेंगे तो आएगा 1920। फिर देखिए, 2 हमने ऐसे लिखा। अब इन तीनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करने पर क्या आएगा 6912। तो देखिए, 6912 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13824 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए, एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 13824 वर्ग सेंटीमीटर, यानी एक सूटकेस को ढकने के लिए हमें इतने तिरपाल की आवश्यकता है, पर हमें तो 100 सूटकेसों को ढकना है। तो अब देखिए, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, जितना 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 13824, तो 100 सूटकेसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसे हम 100 से गुणा कर देंगे। तब देखिए, 100 सूटकेसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है 13824 से 100 सूटकेसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसे हम गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए, अब इसे 100 से गुणा करना, तो पहले 13824 को 1 से गुणा कर लीजिए, कितना है 13824 और फिर ये 2 जीरो लिख लीजिए। तो 100 सूटकेसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 13,82,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी 100 सूटकेसों को ढकने के लिए हमें जितनी तिरपाल की ज़रूरत है उस तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है 13,82,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए जितने तिरपाल की ज़रूरत है उस तिरपाल का क्षेत्रफल हमें पता है इतना है, और उस तिरपाल की चौड़ाई हमें दी गई है 96 सेंटीमीटर। तो हमें तिरपाल की लंबाई बतानी है, तो क्या करेंगे, तिरपाल के क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे तो तिरपाल की लंबाई आ जाएगी। तो देखिए, तिरपाल की चौड़ाई हमें दी गई है 96 सेंटीमीटर। तो अब जितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, तो यानी हमें तिरपाल के कपड़े की लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, तिरपाल के क्षेत्रफल को तिरपाल की चौड़ाई से भाग दे देंगे। तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है इतना, तो इसे हम भाग दे देंगे तिरपाल की चौड़ाई से। चौड़ाई कितनी है 96, तो इसे 96 से भाग देना है। तो देखिए, दोनों जो है 12 से कट जाते हैं, 12 अट्ठे 96। अब इसे 12 से भाग देंगे तो 12 से भाग देने पर ये आएगा, तो आप इसे 12 से भाग दे लीजिएगा, 12 से भाग देने पर ये आएगा। अब देखिए, ये दोनों जो 8 से कट रहे हैं, 8 एकम 8। अब इसे 8 से काटेंगे तो क्या आएगा
14,400। तो इसे 8 से भाग दे के देख लीजिएगा, 14,400 आएगा। तो क्या आया, 14,400 सेंटीमीटर। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि हमें कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए उन्होंने मीटर में पूछा है और हमारा आंसर जो है सेंटीमीटर में आ रहा है, तो हम इससे जो है मीटर में बदल लेंगे। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं। तो 14,400 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसे 100 से भाग देंगे, तो यानी इसके बटे में 100 आ जाएगा। तो 14,400 बटे में 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो क्या आया, 144 मीटर। तो हमें कितने मीटर लंबे तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, 144 मीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।